असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके इस भक्ति से भरे YouTube चैनल भक्ति वीथ शांडिल्य में। आशा करता हूं कि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपने परिवार के सदस्यों में शेयर भी कर देंगे। तो चलिए मित्रों, इस भक्ति से भरे वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें मित्रों। सच्चे लोग वक्त के साथ नहीं बदलते, क्योंकि उनका प्रेम किसी स्वार्थ पर निर्भर नहीं होता। जब आत्मा पर मैं का दाग लग जाता है तो इंसान अहंकार में अंधा हो जाता है, और जब अहंकार हावी होता है तो समझ और शांति दूर चली जाती है। इसीलिए विनम्रता अपनाओ, क्योंकि जो झुकता है वही ऊंचाई तक जाता है। थाली में ही बस घी ज्यादा दिखाई देता है। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, और वे बोलते बहुत मीठा है, लेकिन सच्चाई को अक्सर छुपा देते हैं। मुझे मेरा खुदा इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। ये सांसें यूं ही चलती नहीं हैं, चलाने वाला जरूर है। कहीं अनुभव कहता है कि अकेले अंधेरे में चलना किसी फरेबी के साथ रोशनी में चलने से कहीं बेहतर है। मिट्टी के दीपक सा है यह तन तेल खत्म, तो खेल खत्म। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो वह अनुभव है। सब भूल गए, भूल जाने दो। सब याद करेंगे, मतलब के दिन आने दो। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जो तुम्हारे मन को बोझिल करे, उसे केवल जीवन से नहीं, अपनी स्मृतियों से भी डिलीट कर दो। कुछ रिश्ते और कुछ बातें बोझ बनकर रह जाती हैं। उनका अंत कर देना ही शांति का मार्ग है। दोस्तों, अभी तक आपने अपने भाई का चैनल भक्ति वीथ शांडिल्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि रोना ही है तो चार दीवारों के भीतर जी भर के रो लो, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो मुस्कुराकर ही खोलो। यह संसार तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी दृढ़ता देखना चाहता है। आज के समय में संभल कर चलना, क्योंकि केवल रास्ते ही गंदे नहीं होते। कुछ जगहों पर लोगों की सोच भी गिरी हुई पड़ी होती है। रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, लेकिन सच्ची मनोकामना उसी की पूरी हुई जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले उन्हीं में बसता है। संभल कर रहो सिक्कों के ही नहीं, इंसानों के भी दो पहलू होते हैं। हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती, और हर मुस्कुराता चेहरा सत्य नहीं होता। इंसान से प्रेम करना सीखो, परंतु उससे अधिक इंसानियत की समझ रखो। यही ज्ञान तुम्हें सच्ची संतुष्टि देगा। सूरज हर सुबह यह सिखाने के लिए निकलता है कि रोशनी बांट देने से उजाला कम नहीं होता। जो स्वयं प्रकाशवान होता है वह दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरता है। अभिमान को अपने भीतर मत आने दो, और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जीवन हल्का और आनंदमय तभी लगेगा जब तुम अपनी उम्मीदें दूसरों से लगाना बंद कर दोगे। आत्मनिर्भर बनो और जीवन को पूर्णता के साथ जियो। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो रूठने और थकने का अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। जीवन का यही सत्य है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें अपने भीतर अधिक शक्ति, अधिक सहनशीलता और अधिक धैर्य लाना पड़ता है। याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इन तीनों का इतना मूल्य है कि इन्हें खोने से पहले हमेशा विचार करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि विश्वास हमेशा सोच समझ करना चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी यह प्रयास किया है कि तुम भी किसी दूसरे को समझ सको? रिश्ते तभी सुदृढ़ होते हैं जब समझ एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से हो। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। कभी कभी जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यह बदलाव उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि परिस्थितियों की कठोरता से आता है। इसलिए दूसरों को परखने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो, जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। लेकिन यह भी याद रखो कि आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली पहचान है। दूसरों की नजरों में चाहे जो भी हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। जिंदगी रेत की तरह है, यह हाथों से फिसलती जाती है और एक पल भी नहीं रुकती। जितनी देर में यह एहसास होता है, तब तक समय बहुत आगे बढ़ चुका होता है।
इस जीवन को संभाल कर सहेज कर जीना ही सबसे बड़ा कौशल है। जितना ज्यादा तुम दूसरों को भाव दोगे, उतना ही अपना मूल्य गिराते जाओगे। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। यहाँ दोस्त भी वही होते हैं जो अपने मतलब से जुड़े रहते हैं। इसलिए अपनी कद्र करना सीखो, दूसरों की नजर में नहीं, बल्कि अपनी नजर में खुद को ऊंचा रखना अधिक जरूरी है। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें धीरे धीरे बता देता है कि लोग क्या थे और तुम उन्हें क्या समझते थे। जब यह सच्चाई सामने आती है तो मन को ठेस जरूर पहुंचती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम इसे अपनी मजबूती का आधार बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी का। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। जनाजे में शामिल होने वाले भी वहां केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं, ना कि सच्ची संवेदना के साथ लोग साथ होते हैं। वक्त का सामना धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। गोपियों ने कहा, प्रभु आपने हमारा मन चुरा लिया, अब हम आपको छोड़कर कहां जाएं? या तो हमारा मन हमें लौटा दो या फिर सदा हमारे साथ रहो। इस जीवन का हर क्षण आपके लिए है, पल भर की दूरी भी असहनीय है। यदि आप दूर हुए तो हम अभी इसी क्षण अपना शरीर त्याग सकते हैं। यही सच्चा प्रेम है, जहां समर्पण में संदेह नहीं होता, जहां आत्मा स्वयं को दूसरे में विलीन कर देती है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, स्वयं को खो देने की कला है। यदि किसी इंसान को सही मायने में जानना चाहते हो तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर उससे सलाह मांगो। उसकी दी हुई सलाह उसके चरित्र का सटीक परिचय देगी। जो दूसरों का भला सोचता है, उसकी वाणी में मधुरता और मार्गदर्शन में सच्चाई होती है। भगवत गीता कहती है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। यह केवल वही देखता और समझता है जो इसे बाहरी दुनिया दिखाती है। मन भ्रमित करता है। सही राह केवल आत्मा और बुद्धि ही दिखा सकती है। भावनाओं को समझना सीखो। हर आंसू दुख का प्रतीक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची खुशी का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी मुस्कुराहट के पीछे गहरे घाव छिपे होते हैं। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा मत दो। अगर कोई गलती करे तो उसे नसीहत दो, मगर उसे शर्मिंदा मत करो। नसीहत देना हो तो अकेले में दो, लेकिन तारीफ करनी हो तो सबके सामने करो। यही संबंधों को निभाने की सच्ची कला है। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, मगर बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। रिश्तों को भी भूख लगती है, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सम्मान परोस कर। तो देखो दोस्तों, अभी तक आपने अपने भाई का चैनल भक्तिवीत शांडिल्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। संबंध मजबूत हो जाएंगे। दुनिया जीतने का सपना मत देखो, दिलों को जीतने का लक्ष्य रखो, क्योंकि पूरी दुनिया जीत कर भी सिकंदर खाली हाथ ही गया था। कम बोलो, अधिक सुनो और सोचने में थोड़ा समय दो। यही बुद्धिमान होने का प्रथम लक्षण है। जैसा समझना है वैसा समझ लो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब तक हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते, तब तक हमें किसी से सफाई देने की जरूरत नहीं होती। रिश्ते चाहे जैसे भी निभाओ, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं, क्योंकि आदतें बदल जाया करती हैं। अक्सर उसे ढूंढो जो तुम्हारी लत बन सके, क्योंकि वह रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो दोनों की जरूरतों और आदतों को समझकर निभाया जाता है। जीवन में कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत कुछ एक साथ घर जाता है। रिश्ते, सपने, उम्मीदें और कुछ अपने यही जीवन की विडंबना है, और हम इसे झेलने के बाद ही समझ पाते हैं। ये जिंदगी भी कमाल की है। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं। दोनों को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दुख समझ जाता है, लेकिन जो समझता नहीं है वह कभी हमारी सच्चाई को नहीं जान पाता। किसी से अफसोस मत करो। जब तुम किसी से अपना दिल खोलकर बात करते हो तो वह समझने वाला होता है। समय की कदर करें, क्योंकि वक्त कभी भी किसी का नहीं होता। वक्त वो नहीं होता कि पूरा दिन चाहिए। वक्त वो है जब हम बात कर सकें बेफिक्र होकर, खुलकर। यही वक्त सबसे कीमती होता है, जब हम खुद को और अपने रिश्तों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल आप समाज के कठपुतली बनकर रह जाओगे। खुद पर मेहनत और समझदारी से काम करने से ही हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। असल में जिंदगी जीने के लिए किसी भी जीत हार का मोह छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है
तो वह है खुद जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, इसका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि हम इंसान हैं। पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाए। जब कोई आपका साथ छोड़ता है तो वह आपके साथ था इसलिए नहीं, बल्कि किसी कारणवश वह रिश्ते को खत्म करता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो फिर हम अपने आत्मविश्वास और समझ के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। विचलित हुए बिना अपने कार्य में लगे रहना ही सच्ची सफलता है। जो अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहते हैं वे ही जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का मूल्य हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन जो सच में तुम्हारी अच्छाई को पहचानते हैं उनके हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान सदैव रहेगा। इसीलिए चाहे जितनी भी नकारात्मकता सामने आए, अपने उद्देश्य से मत भटको। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा करते हैं वे इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कोई विशेषता अवश्य है, क्योंकि इस संसार में उन्हीं की बात होती है जिनमें कोई बात होती है। यह युग ऐसा है जहां मासूमियत को मूर्खता समझा जाता है और चतुराई को सफलता का मापदंड माना जाता है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो घबराना मत, क्योंकि यही लोग तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा लेते हैं। सच्चा विजेता वही होता है जो इन बाधाओं से डरने की बजाय उन्हें पार करने का साहस रखता है। जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है वह संसार में बहुत कम लोगों के लिए विशेष होता है, क्योंकि यह संसार स्वार्थी और चालाक लोगों की प्रशंसा करता है। लेकिन तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार तुम सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हो, उसी प्रकार नेक बनने के लिए भी प्रयत्न करो। जब तुम किसी के करीब जाते हो तभी यह अनुभव होता है कि वह वास्तव में तुम्हारे कितने करीब है। सफलता के बाद भी यह मत भूलो कि तुमने अपने प्रारंभिक दिनों में किन के हाथों को पकड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत पाई थी। स्वयं को उनसे बड़ा मत समझो, जिनके सहारे तुमने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। स्मरण रखना, केवल विष ही मृत्यु का कारण नहीं बनता। कुछ लोगों के शब्द भी उतने ही घातक होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है वह तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन जब वही हाथ धीरे से तुम्हारे कंधे से हट जाता है तब असली परीक्षा शुरू होती है। इसलिए अपने आत्मबल को मजबूत करो, सच्चे रिश्तों को संजो कर रखो और हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। पहले सोच लो, क्योंकि जो धन आज तुम्हारे पास है वही कल तुम्हें भिखारी बना सकता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें अपने ही पैसे वापस मांगने पड़े और सामने वाला सेठ बनकर नजदीकियां भी तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वे घुटन न बन जाएं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर यह मेरे जीते जी एक आंसू बहा देते तो मैं आज जिंदा होता। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक इंसान जीवित रहता है उसकी कद्र नहीं होती, और जब वह चला जाता है तो लोग उसकी यादों का ढोंग करने लगते हैं। जिससे जितना अधिक लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव भी देता है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब यह गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा हो जाता है तो हाथ काले कर देता है। इसलिए रिश्तों को परखो, लेकिन उनकी ऊष्मा से खुद को जलने मत दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने कोई गलती नहीं की होती, फिर भी दुनिया तुम्हें गलत ठहराती है, क्योंकि तुमने वैसा नहीं किया जैसा लोग तुमसे चाहते थे। लेकिन याद रखना अपने सिद्धांतों। अभी तक आपने अपने भाई का चैनल भक्तिवीर शांडिल्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पर अडिग रहना ही असली ताकत है। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि इसे समाधान खोजने में लगाया जाए। जो इंसान केवल समस्याओं पर ध्यान देता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच पाता। उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती, और परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती अगर तुम्हारी जिद जीतने की हो। बेटी से कहा जाता है कि कभी अपने घर की चिंता मत करना, क्योंकि एक दिन वह किसी और घर की जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन यह मत भूलो कि घर की बुनियाद हमेशा वही होती है जिसने उसमें सबसे पहले अपने कदम रखे। स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, बेटी, बहन, पत्नी या माँ, वह परिवार की आत्मा होती है। एक दिन यादें भी धुंधली हो जाती हैं और जो आज पास हैं वे भी स्मृतियों में बदल जाते हैं। परंतु बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमेशा मन में गूंजता रहता है। इसलिए जीवन को केवल स्मृतियों का संग्रह मत बनाओ। उसे वर्तमान में जो बुद्धि सभी के पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, परंतु ईमानदारी जीवन भर सम्मान बनाए रखती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंततः स्थिर और शांत रहता है।
बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, परंतु उसमें मिले अनुभव हमेशा साथ रहते हैं। इस संसार में लोगों से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक अपेक्षाएं रखोगे उतनी ही अधिक निराशाएं मिलेंगी। सत्य यही है कि किसी को तुम्हारे दुख से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने सुख का आधार स्वयं बनो। रिश्ते और विश्वास दो सच्चे मित्र हैं। रिश्ते चाहे बने रहे या टूट जाए, लेकिन विश्वास कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास फिर से नहीं जुड़ता। गिरी हुई सोच के अलावा इस संसार में कोई वस्तु हल्की नहीं होती। यदि किसी की 100 अच्छाइयों को नजरअंदाज करके केवल उसकी एक कमी पर ताना मारोगे, तो अगली बार उससे 100 अच्छाइयों की भी उम्मीद मत करना। रिश्ते जताने से नहीं, निभाने से बनते हैं। फिर चाहे वे कितने ही दूर क्यों ना हो, जो सच्चे होते हैं वे दूरी में भी निकट होते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे पास रहकर भी दूर होते हैं। जीवन उसी का आनंदमय है जो अपने कार्य में व्यस्त रहता है। निष्क्रियता ही सारे दुखों का कारण है, और कर्म ही सबसे बड़ा सुखदायी उपाय है। काजू बादाम छोड़ो, जीवन में धोखे भी खाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुभव ही असली बुद्धिमत्ता देता है, और कठिनाइयां ही असली शिक्षा बनती है। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, पहले दीवाना बना देते हैं, फिर उसी दीवानगी को पागलपन कह देते हैं, और अंत में तुम्हें पागल बनाकर छोड़ देते हैं। परंतु जो तुम्हारे थे ही नहीं, उनके लिए दुखी मत हो, बल्कि उन्हें मन और स्मृति से मुक्त कर दो। जो तुम्हारे होकर भी तुम्हारे नहीं, उनका पिंडदान कर दो। कुछ सच ऐसे होते हैं जो तकलीफ ही बढ़ा देते हैं। इंसानों की दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है। अपनी तकलीफ हो तो मामूली सी खांसी भी भारी लगती है, और दूसरों का दुख हो तो कोरोना भी मजाक लगता है। रोने की तैयारी तुम भी कर लो, क्योंकि यह मेरा आखिरी सहने का द्वार है। हर किसी की सहनशीलता की सीमा होती है, और जब वह खत्म होती है तब इंसान खुद को बदल लेता है। अकेला व्यक्ति दुनिया से नहीं लड़ सकता, लेकिन अपनी कामयाबी से पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसलिए खुद को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप मेहनत करना। वाणी में अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ करो। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है तो किसी का छिप जाता है। अब ना खोलो मेरे घर के उदास दरवाजे, हवा का शोर मेरी उलझनों को और बढ़ा देता है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत ना हो। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी किसी को जीते जी भी कंधा दे दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो। कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है, और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, और दूसरा वह जो मौका मिलने पर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करता है। लोग लौटते वही हैं जो कभी टूट कर चले गए होते हैं, क्योंकि जो टूट कर जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। जीवन में कुछ लोग हमारे दिल को रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोग जो अपनों के द्वारा सताए जाते हैं, वे अंदर से बहुत कठोर हो जाते हैं। उनका दिल और उनकी जुबान दोनों ही कड़ी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अनुभवों से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में खुद को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। उम्मीद अक्सर हमें बहुत तकलीफ देती है, फिर भी किसी कारणवश दिल में उम्मीद बनी रहती है। यह एक अदृश्य ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि बनावटी रिश्तों से कहीं ज्यादा बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि अकेलापन भी अपनी जगह पर शांति और संतोष दे सकता है। मोहब्बत और नफरत, ये दोनों ही शब्द सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा होता है। सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, और नफरत अक्सर इंसान की कमजोरी का परिणाम होती है। सच्चाई हमेशा उन लोगों में छिपी होती है
जो खामोशी से अपने कर्मों से दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली उनका मौन होता है। सच्चे इंसान को यह जानना होता है कि भगवान को राजी रखने से बड़ा कोई काम नहीं होता, क्योंकि दुनिया तो किसी की नहीं होती। जब आप रोते हैं तो वह लोग आपको समझ नहीं पाते जो आपके साथ गलत करते हैं, लेकिन आपको सब्र रखना है और रब पर सब्र छोड़ देना है, क्योंकि वही आपके दिल की सच्चाई को समझता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम क्यों बदले हो। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और यह पाया है कि लोग पल भर में पराया कर देते हैं, लेकिन हमें अपनी राह पर चलते हुए यह समझना चाहिए कि जिन लोगों से हम दूर हो जाते हैं उन्हें हमें समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन के सफर को एक नया मोड़ दें। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं अंत में वही खुद मजाक बन जाए। अपने कर्मों को इतना ऊंचा रखो कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में खुद गिर जाए। धोखा कभी समाप्त नहीं होता। आज अगर तुम किसी को छल लोगे तो कल तुम्हें भी वही मिलेगा। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो, चाहे यह मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। कभी कभी अपनी खुशखबरी केवल अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी को देखकर जलते हैं और कुछ इसे छीनने की कोशिश भी करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मारते नहीं, बल्कि जिंदा छोड़कर भी खत्म कर देते हैं। यही जीवन की परीक्षा होती है। जो इन घावों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अच्छे लोगों की पहचान यह है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। कभी समझ नहीं आता कि गलत मेरा स्वभाव है या मेरा वका, लेकिन सच तो यह है कि समय सिर्फ परीक्षा लेता है और स्वभाव ही तय करता है कि हम परीक्षा पास करेंगे या नहीं। किसी का असली रंग तभी नजर आता है जब हम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। इसलिए लोगों की पहचान उनके व्यवहार से नहीं, बल्कि उनके स्वार्थ के खत्म होने के बाद करो गलतियां। हम इस बात का प्रमाण है कि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। जो कभी गलतियां नहीं करता वह कभी सीखता भी नहीं। अपनों से गहरे रिश्ते अचानक किसी गैर से नहीं बनते। अगर दिल में कोई खालीपन है तो यकीन मानो उसे अपनों ने ही पैदा किया होगा। हम उन लोगों से तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना मरना तो अकेले ही पड़ता है। मुझ पर भरोसा मत करना, मैंने खुद को भी धोखा दिया है। जीवन हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। अगर कोई सजा मिली है तो शायद कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी। ईश्वर यूं ही किसी को सजा का हकदार नहीं बनाता। जीवन अगर उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, और अगर बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूर हमारे हाथ में है। आज का मनुष्य ना कायदे पसंद करता है न वायदे, बस फायदे को ही सर्वोपरि मानता है। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में सच्चे और निस्वार्थ लोग मिलना दुर्लभ हो गया है। जो खरीदने में सस्ता लगता है, लेकिन उसका मूल्य चुकाने में कई जन्म लग जाते हैं। गलत मार्ग सरल प्रतीत होता है, लेकिन उसका परिणाम अत्यंत कष्टदायक होता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि कर्म का फल टाला नहीं जा सकता। डरो उससे जिसके पास बदला लेने के लिए केवल आंसू बचे हों, क्योंकि जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया हो उसके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आज की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि लोग केवल धनवानों को ही महत्व देते हैं। चरित्र, सच्चाई और आदर्शों का मूल्य तभी तक होता है जब तक उनके साथ संपत्ति जुड़ी हो। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सम्मान केवल धन से नहीं, बल्कि व्यक्तित्व से।